शुरू करो। हाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत करते हैं भाई सभी लोगों का। कैसे हो, बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। ऑल ओके, फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब? सर रेन हो रहा है, हाँ जी, बिहार में काफ़ी जगह पर बारिश हो रही है। कमेंट। काफ़ी जगह पर बारिश हो रही है बिहार में, और ऐसा सुनने में आया है अभी। दिल्ली में एक तरफ गर्मी से बुरा हाल है, और बिहार में बारिश ने जो है पूरी ठंडी मचा रखी है। चलो भाई, हर हर महादेव सभी को। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यार। कल हमारी बुक की लॉन्चिंग थी, और हमारे नहीं, आप लोगों की अपनी रेलवे गणित किताब की लॉन्चिंग थी, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। और 11,000 बच्चे जो है वो कल की क्लास में लाइव थे, और 3 घंटे के अंदर में जो है हमारी किताब पूरी फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगी। ठीक है, जिस तरीके से वो किताब है, लोगों ने उससे बढ़कर के प्यार दिया, और उस प्यार को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, बहुत मज़ा आया कल की क्लास में। यूट्यूब पर जो हम लोग लाइव आए थे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। चलो, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों को। ठीक है, आ जाइए। तो मेरे भाई, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 105 तक कर लिया था, और उसके बाद में अब हमें आगे बढ़ना है, और स्पेशल टाइप जान करके क्वेश्चन नंबर 6 से 106 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है ना। आ जाइए। तो 106 नंबर में अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस टाइप के बारे में जानते हैं कि ये हमारा स्पेशल जो टाइप है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो स्पेशल टाइप हमारा क्या है, ज़रा वो देखिए। अब जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनके स्पेशल टाइप में यहाँ पर ये होगा कि हम किसी वस्तु को एक पर्टिकुलर कीमत पे खरीदेंगे और एक पर्टिकुलर कीमत में बेचेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जो मतलब होलसेलर है वो हमारे ऊपर इतना मेहरबान हो जाएगा कि उस कीमत को कम भी कर सकता है और उस कीमत को बढ़ा भी सकता है। तो हमारी ख़रीदने की कीमत थोड़ी वैरी करेगी, और उसी तरीके से जब हमारी ख़रीदने की कीमत थोड़ी वैरी करेगी, ठीक है, तो हमारे बेचने की कीमत भी जो है वो वैरी करेगी। यानी ये रेक्टेंगल वाला स्ट्रक्चर है, जिसके 4 कोने हैं। पहला कोना CP1, दूसरा कोना SP1, तीसरा कोना CP2, चौथा कोना SP2। और यही स्ट्रक्चर के आधार पर हमें जो है पेपर में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, और उनका हमें सही उत्तर मेरे भाई देना है। यहाँ पे सर बेतिया में भी बारिश हो रही है, चलो बहुत बढ़िया बात है अभिषेक भाई। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, सवालों के सिलसिला को हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो इस सवाल में दोस्त यहाँ पर सिंपल सी एक ही बात हमसे कही गई है 106 की, अगर हम बोले तो यहाँ पे, और वो हमारा यहाँ पर ये है कि एक आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। क्या किया गया मेरे भाई यहाँ पर, तो एक आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। ठीक है, हैड इट been purchased at 10% less and sold at 5.75 more, there would have been a profit of 30%. Find the CP of article. अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमसे कहा गया एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने के लाभ पर बेचा जाता है, तो 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी पहले इंसान चाहे जितने में भी खरीदे, 12% के प्रॉफिट पर वो उसे बेचा करता था। यदि 10% कम में खरीदा गया होता, मन में कल्पना है कि इतने कम में मुझे ये चीज़ मिल जाती, और इतने रुपए ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे भाई वो है चरकोना स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, कि पहले हमें कीमत में खरीदेंगे तो वो हमारा CP1 हो जाएगा, और उससे कीमत में बेचेंगे तो वो SP1 होगा। फिर इस कीमत में मेरे भाई जो है कीमत को कम ज़्यादा करेंगे, CP2 होगा, और उसके बाद में उसे बेचेंगे तो SP2 होगा। अगर हम सवाल की बात करते हैं, तो वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 की कीमत को 112 में बेचा जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ को पहले हमने कितने में ख़रीदा था, 100 रुपये में, और 12 के प्रॉफिट में बेचा तो कितने बेचेंगे, 112 में बेचेंगे यहाँ पे। तो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर हम इसे 10% कम में खरीदें, इसमें 10 की कमी करें, तो इसमें 10 की कमी करें तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा। 10 की कमी करें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद में अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसमें कितना, देखो ये आप एक्स वैक्स भी मान सकते हो कि गुरुजी पहले हम इतने में ख़रीदते थे और हम इतने में बेचते थे। यदि हम 10% की कमी करते हैं यानी इतने में, और अब हम 30% के लाभ में बेचते हैं, कितने के लाभ में बेचते हैं मेरे भाई 30%। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका 30% कितना होता है? तो आप बोलोगे गुरुजी 90 का 30% जो होता है ना वो 27 होता है। 90 का जो 30% होता है वो हमारा कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 27 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 27 होता है। इसमें 27 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 117x। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 117x हो जाएगा। तो पहले इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब 10% कम कर दिया और 30% मेरे भाई बढ़ा दिया। तो पहले इतने में बेचते थे और अब कितने बेच रहे हैं? 117 में। ठीक है, और क्वेश्चन में बस यहीं पर ये वाला रिलेशन हमेशा दिया जाता है। ठीक है ना, ये वाला जो रिलेशन है वो दिया जाता है। आप यहाँ पर देखो तो कितना ज़्यादा में आपने बेचा है, बस यही वाली चर्चा यहाँ पर की गई है कि आपने इतने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 5.75 ज़्यादा में बेचा है। तो ये जो 5.75 है ये कितने की वैल्यू है? तो 112 से 117 यानी कितना? तो 5x, यानी कहीं ना कहीं 5x है हमारा x के में और रुपए में ये है। तो ये जो रुपया है ये इतने का मान है। ठीक है, ये जो रुपया है ये कितने का मान है? इतने का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक एक लाइन वापस से रिपीट करता हूँ। पहले 100 रुपये के आर्टिकल को 12 रुपये के प्रॉफिट में बेचा जाता था यानी 112 में, फिर उस वस्तु की कीमत को कम कर दिया गया तो वो 90 में खरीदा गया। उसके बाद में इसमें 30% का प्रॉफिट मेरे भाई हो गया तो 117 में बेचा। यानी यहाँ पर कितने का फ़ायदा? तो 5x का, और वो हमारा बराबर किसके है? तो 5.75 के। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। अब कुछ लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये करेंगे कि 5x की वैल्यू को वो यहाँ पर 5.75 के बराबर करेंगे। 5 से मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर तो 1.1। ठीक है, 5 की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू हमारी 1.15 होगी। तो मेरे भाई CP का मतलब होता है यहाँ पर 100x। तो 100x की वैल्यू कितना होगा? तो इसका 100 गुना। बट ये सब वाहियात तरीके मत अपनाया करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जीवन भर एक बात सिखाया कि देखो जो दिया गया है ये यहाँ पर 5.75, ये किसका मान है मेरे भाई? तो बोलोगे सर आपने जितने से सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, जितने से आपने विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया, ये उसकी कीमत है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? आपने जितने से मेरे भाई बढ़ा दिया यहाँ पर ये उसकी कीमत है। तो मैंने कितने से बढ़ाया है? 5x से। तो ये किसकी वैल्यू है? तो 5x की वैल्यू है। और मुझे मेरे भाई कितने का मान निकालना है? तो आप बोलोगे सर आपको तो CP निकालना है। CP का मतलब ये वाला मान। CP का मतलब कितने का मान? तो 100x का मान। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी इतने का मान दिया है, इतने का मान निकालेंगे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो बड़ी आसानी से मेरे भाई इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। उसके बाद में x से हमारा x खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से काटेंगे तो एक बार में 15, यानी 115 रुपये जो आएगी वो हमारी क्या आएगी? क्रय मूल्य आएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था? 12%। इसीलिए 100 में उसके 12% को जोड़ा तो 112 आया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कीमत कम की गई वो की गई मेरे भाई 10%। तो इसमें 10% कम किया गया तो 90 आया। फिर इसमें 30% बढ़ा दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर ही आया। अब बोला गया इससे ये इतने रुपए ज़्यादा है, यूनिट में 5 और रुपए में इतना, ये दोनों को बराबर किया तो आया। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हमें नहीं होना है और बहुत ही सीमित बातें जो हैं वो हमें जाननी है। वो हमारे सेहत के लिए और गणित के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप जब इसके 1-2 सवाल लगाएंगे ना तब आप लोगों को जा करके और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादा बातों को आप मेरे भाई समझ पाएंगे यहाँ पर। तो आइए मेरे भाई 107 नंबर सवाल हम देखते हैं और 107 नंबर सवाल को हम समझते हैं, सीखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, पढ़ो। अ पर्सन सेल आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहा है? 10% के। तो सबसे पहले यही वाली लाइन, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी खरीदे कितने में थे? 100 रुपये में, और 10% के प्रॉफिट में बेचने का मतलब इसमें 10 जोड़ दीजिए यानी 110 में हम बेचेंगे। तो इतने में खरीदा था, इतने में बेचा। ये पहला वाला लाइन का कंफर्मेशन हो गया ना कि एक व्यक्ति 10% के लाभ में वस्तु को बेचता है तो इतने में खरीदेगा तो इतने में बेचेगा। मुझे नहीं लगता इस लाइन में कोई किसी को दिक्कत होगी। अब अगला लाइन पढ़िए, एक एक लाइन आपको पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है। अब बोला गया इफ़ ही बाई इट एट 10% लेस रेट, अगर वो उसे 10% कम में खरीदता है, यानी ये हमारा CP होता है और ये हमारा क्या होता है? SP होता है। यानी पहले जितने में खरीद रहा था यदि वह इसमें 10% की कमी करे, 100 का 10%
10% 10 रुपया होता है। तो अगर इसमें मेरे भाई वो 10% की कमी कर दे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। यानी यदि यह मेरे भाई अब जो है 90 में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, तो 90 में। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि यदि वो उस वस्तु को 10% कम में खरीदे, मतलब कितने में खरीदे मेरे भाई यहाँ पर, तो 90 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल दे, ठीक है, एंड सेल एट 3 रुपीज़ मोर देन द प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, एंड सेल एट 3 रुपीज़ मोर, और पहले की तुलना में 3 रुपये ज़्यादा में बेचे। पहले इतने में बेचता था, अब जो है कितने ज़्यादा में बेचेगा, तो अब यहाँ पर जो है 3 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। अब कितने में बेचेगा, 3 रुपये ज़्यादा में। यानी पहले इतने में बेचता था तो अब 3 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, ठीक है ना। तो बोला गया प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 25% का। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 25% का। तो यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, तो 25% का। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते हैं, बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो अगर निकाल सकते हैं तो बस यहाँ पर यही देखिए, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। बोल सकते हैं सर ये हमारा जो 90 है ये तो हमारा सीपी है, सीपी है मतलब अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। और मुझे निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। 100% के सामान में 25% का प्रॉफिट, तो यानी कितना हो जाएगा, 125% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ये 100% की वैल्यू है, 125 का मान हमें निकालना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से मेरे भाई काटोगे यहाँ पर पहले आधा 45 22.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और 22.5 का मेरे भाई 5 गुना अगर आप करोगे, 22 का 5 गुना 110 होता है, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 112.5 होगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो मुझे बता दो आप यहाँ पे। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 25% का मतलब 1/4 होता है, और इसका जो 1/4 है मतलब आधे का आधा, तो पहले 90 का आधा कितना होगा, 45, और 45 का आधा कितना होगा, 22.5। 45 का आधा कितना होगा, 22.5। तो दो तरीके हैं, या तो इसमें 22.5 जोड़ दो तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस चला आएगा, या फिर इसका 125% निकाल दो तो सेलिंग प्राइस चला आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सीधा इसका 125% निकाला है तो क्या निकल करके आ गया, सेलिंग प्राइस। या फिर मेरे भाई जो प्रॉफिट की वैल्यू निकलेगी, 25% का मतलब 1/4 मतलब आधे का भी आधा 22.5, वो 22.5 जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 112.5x मेरे भाई। तो पहले हम आर्टिकल को इतने में बेचते थे, अब हम आर्टिकल को इतने में बेचते हैं, और जिसके कारण हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी ये 3 कितने की वैल्यू है, तो ये 3 जो है इन दोनों का डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे जो 3 है मेरे भाई कितने का है, इसका और इसका डिफरेंस है। यानी इसमें से आप इसको घटा दो, 112.5 में से 110 को घटा दो, यानी ये कितने की वैल्यू है, 2.5x की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितने की वैल्यू निकालोगे, तो 100x का मान निकालोगे। यहाँ पर x बस एक दिखावे के लिए रह गया, इसकी और कोई आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, यहाँ पर x की कोई भी नीड नहीं है, बस x को आप मिक्स ना कर दो इन लोगों के साथ में, इसीलिए मैंने यहाँ पर x नाम की वस्तु को रख रखा है, बाकी और किसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसे मेरे भाई ख़त्म करेगा, दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 × 3 12, 12 दही के 120 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। तो बस हम आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेंगे तो 1 से 2 सवाल, दूसरे सवाल में तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे कि डाउट नाम का डी तक नहीं बचेगा आपके मन में, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। ये वाला मेथड पता है हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, इससे शॉर्ट में कोई मेथड नहीं है, लेकिन इस मेथड में आपके पास में हर एक कदम पर जानकारी है। अगर कोई आपसे CP1 पूछे तो आप यहाँ 100 का मान निकालो, SP1 पूछे तो 110 का मान निकालो, CP2 पूछे तो 90 का मान निकालो, SP2 पूछे तो 112.5 का मान निकालो, ठीक है ना। इसीलिए मेरे भाई मैंने ये स्टेप बताया, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। कंसेप्ट अपने मत बदलना, वसूल अपने मत बदलना, ठीक है ना, वो फिक्स रखना मेरे भाई। तरीके बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है इस स्टेप में हमें एक एक कदम की जानकारी होती है। पहले कितना में खरीदते थे, पहले कितना में बेचते थे, अब कितना में खरीदते हैं, अब कितना बेचते हैं, हर एक पॉइंट की जानकारी है आपके पास में। तो जल्दी से मुझे मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए, फटाक देना, कितना होगा 108 का। सभी लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में।
तो बताइए भैया, सब लोगों का उत्तर आ गया है? ऑप्शन नंबर ये आंसर बता रहे हैं सबके सब लोग। क्या लगता है, सही है? पक्का कंफर्म हो? ठीक है, लॉक कर दिया जाए। चलिए आइए मेरे भाई, तो सवाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सीपीओ का 2020 का पूछा गया सवाल है। अच्छा था इसीलिए रहने दिया, नहीं तो हटा देते हैं। बोला गया कि अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एकदम आसान और सरल सवाल मेरे भाई। ऐसे सवाल तो धरती पे बनते रहने चाहिए ताकि मज़ा आते रहे ना। बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा और मुश्किल बनाना चाहिए उल्टा। तो अगर मान लीजिए कि पहले जो हम खरीद रहे थे, अगर हम उसे 100x में खरीदें, कितने में खरीदे? तो 100x में। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बोले, ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बोले एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, हमने कितने के गेन में बेचा है? 10% के गेन में बेचा है। तो अगर हम 10% के गेन में मेरे भाई यहाँ पर बेचेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 का आर्टिकल यहाँ पर 110 में। 100 का आर्टिकल कितने में बिकेगा? तो 110 में। इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, अगर वो इसे 20% लेस में बेचेगा, तो 100 में 20 की कमी तो कितना हो जाएगा? तो 80x मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वो इसे 20% मेरे भाई कम में खरीदेगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इतने रुपए ज़्यादा में हम बेचेंगे, 1000 रुपये ज़्यादा में। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बोलते हैं कि 1000 रुपये जो है हम यहाँ पर जो है वो ज़्यादा में हम बेचेंगे, ठीक है, तो क्या बोला गया? ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उसको 40% का लाभ होता। तो उसको 40% का लाभ होता। तो यहाँ पर इसका 40%। तो अगर हम बात करेंगे इसका 40% यहाँ पे, तो मेरे भाई 80 का 40% कितना होता है? 32 रुपये। ऐसे भी देख लो, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 8 चौके 32 होगा। तो यार ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना खुद से कैलकुलेट कर लिया करो, ये मेरे से मत करवाया करो। 80 का 40% 32 होता है, ये मत पूछना कहाँ से आ गया। तो वो 32 को इसमें जब जोड़ूंगा ना, तो मेरे भाई 112 आएगा। और अगर किसी ने पूछ लिया ना ये 112 कहाँ से आया, भाई बता रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं। ठीक है ना, 112 कहाँ से आएगा ये मत पूछना है यहाँ पे। पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके 40% 32 होता है, और जब मैं उसे जोड़ूंगा तो वो 112 आएगा। तो पहले इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे। अब 20 कम में खरीदा, 40% ज़्यादा में बेचा, तो इतना। ये पहले की बेचने की कीमत है, ये अब की बेचने की कीमत है। और पहले में और अब में कितने का अंतर है? 1000 का। तो ये आज जो मेरे पास में 1000 रुपये है ना, ये कितने की वैल्यू है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, यानी कितने की वैल्यू है? तो 2x का मान है। और हमसे जो पूछा गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने का मान पूछा गया है? तो 100 का मान पूछा गया है। अब बहुत मज़े मज़े में आप लोगों ने ये सवाल बना लिए। आइए अब थोड़ा सा मेरे भाई आप लोगों से है ना इस सवाल के मायने बदलवाते हैं, और थोड़ा सा सवाल में हम चेंज भी करवाते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। 50 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। सर एक्स क्यों मान रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक्स हम क्यों मान रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्स नहीं मानूँ ना, यहाँ पर 110 मान लूँ और यहाँ 112 मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं, 110 में इस 1000 को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो एक्स है ना, तो एक बैरियर का काम करता है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, हमको अपने आप में मत जोड़ो। वो बोलते हैं ना एकदम, यहाँ पर कौन सा वो डायलॉग है, मिर्ज़ापुर वाला ही शायद डायलॉग है ना, कि हम अलग हैं। नहीं नहीं, मिर्ज़ापुर का नहीं, शायद किसी मतलब कोई मीम है यहाँ पे कि हम अलग हैं, हमको अपने साथ में मत जोड़िए, पंकज त्रिपाठी वाला जो वो डायलॉग है। तो वही बात है, यहाँ पर ये बोलेगा कि हम अलग हैं, हमको अपने साथ में मत जोड़िए यहाँ पे। ठीक है ना, जोड़ने की मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम अलग हैं, आप अलग हैं, हम यहाँ पर यूनिट हैं और आप रुपए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको मत जोड़िए। तो आप अलग इसको माने, इसी वजह देखिए यहाँ पर बिल्कुल गैंग ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग है पंकज त्रिपाठी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए मेरे भाई दोनों को आप ना जोड़ दे, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने मकान को 15% के लाभ पर बेचा है। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, 60 रुपये कम में बेचा होता, तो 32% का लाभ होता। क्रय मूल्य बता दीजिए। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर सभी लोग उत्तर दे देंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे दीजिए जल्दी से यहाँ पे। बहुत रील देखते हैं आप, क्या करें, बचपन हमारी मूवी में निकल गई। पढ़े लिखे होते तो कहाँ आईएएस वाईएएस बने होते, बताओ। पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, इसी वजह से टीचर बन गए हम। ठीक है, तो इसीलिए मूवी वूवी देखते रह गए, रील वील देखते रह गए। समझ रहे हो ना, तुम लोग पढ़ लो, कम से कम इंस्पेक्टर बन जाओगे, बताओ। चलो नोट करो भाई, जल्दी नोट करो, नोट करिए जल्दी से। नोट करिए मेरे भाई जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा।
कितना आंसर आएगा बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी 375, 375, 375। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कह रहा है क्यों झूठ बोल रहे हो सर। झूठ कहाँ बोल रहे हैं यार, सही तो कह रहे हैं हम, बताओ। चलिए नोट करिए, जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात हमने यहाँ पर की है, कैसे कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है। सवाल है, बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, बहुत ही आसान से। बताइए आप यहाँ पर सीधी सीधी बात यहाँ पर बोलेंगे, सर देखिए एक व्यक्ति जो है मकान को 15% के लाभ पर बेचता है। कितने के लाभ पर बेचता है भैया? 15 के लाभ पर बेचता है। तो अगर वो 15 के लाभ पर बेचता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ज़रा समझो। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखिए एक व्यक्ति ने मकान को 15 के लाभ पर बेचा है, तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। ये हमने खरीदने की कीमत मेरे भाई ली है, और उसके बाद में 15 के लाभ पर बेचा है, तो ये बेचने की हमारी कीमत हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद में बोला कि यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, तो इसे 25 कम में मतलब यहाँ पर 25 की कमी कर दो तो कितने में खरीदा होता? 75 में खरीदा होता। ठीक है ना। और उसके बाद में 60 कम पर बेचना होता, यानी कितना कम में मेरे भाई यहाँ पर बेचना होता? तो 60 रुपये कम में बेचना होता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? तो यहाँ बोला गया उससे 32% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 32% का। तो इस संख्या का 32% निकाल के ज़रा जोड़ना यहाँ पे। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये जो 75 है मुन्ना, ये अपने आप में 100% का मान है, और हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, यानी 100 में 32 जोड़ दो तो हमें 132 का मान चाहिए। 75 से काटेंगे तो 3 बार में, और 75 से काटेंगे तो 4 बार में। 4 से काटेंगे 3 बार में और 3 बार में। 33 का 3 गुना कितना होता है बताइए? 99, 99 होता है। ये भी कोई सवाल है बताओ यहाँ पर? तो कितना हो जाएगा? 99। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कम करना पड़ा है खुद को? 16। और यहाँ पैसा कम कितना हुआ है? 60। यानी यहाँ से यहाँ जो कम है मेरे भाई, वो है मेरे भाई माइनस का 16x यहाँ पे, और ये कितना है? -60। तो क्या ये 60 और ये 16 बराबर नहीं है? बोलिए ज़रा यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे भाई यहाँ पर देखनी थी। आप ये माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर इससे ये कितना कम है? 60, और इससे ये कितना कम है? 16। यानी कहीं ना कहीं ये जो 60 है ना, ये कितने की वैल्यू है? तो 16 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है मेरे भाई? तो 16 की। आप ऐसे कह सकते हो -60 -16 की वैल्यू है, माइनस माइनस कट जाएगा अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो। और उसके बाद में हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस, यानी 100 का मान मेरे भाई पूछा है। एकदम बड़े प्यार से मक्खन से उत्तर दीजिए, ये इससे ख़त्म करिए। 4 से 4 बार में, 4 से मेरे भाई 15 बार में, और 4 से अगर आप काटेंगे तो 25 बार में। 25 को 10 बार में 250 होता है। 25 का 5 गुना मेरे भाई 125। कुल मिलाकर के बात हमारा मामला बनेगा 375। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ गए मेरी बातों को लेकर के, यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हैं। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 नंबर सवाल हम कैसे बनाने वाले हैं, ज़रा पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया है मेरे भाई। कहा गया एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता, तो 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये सवाल हम आपको नहीं बताएंगे। ये जो सवाल है मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोग इसे बना करके लेकर आइएगा, क्योंकि एक ही तरह का सवाल है। अगर सारे सवाल हम ही कराएंगे तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बना करके लेके आना है। आज ये मेरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, चलिए सीजीएल मेंस का हमारा ये सवाल है, और सीजीएल मेंस का सवाल हमसे मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। तो कहा गया कि एक वस्तु को 25% के हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य हमारा क्या है? सेम हमारा उसी तरीके से, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। तो पहला वाला लाइन क्या है? 25% के लॉस पर हमने बेचा है। तो यानी हम ये खरीद रहे हैं और यहाँ पर हम इसे बेच रहे हैं। हमने इसे 25% के लॉस में बेचा, मतलब 100 रुपये के सामान को 25 के लॉस में मतलब कितने बेचा है? तो 75 में हमने बेचा है। उसके बाद इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ डबल्ड, अगर हम इसको डबल करें,
और डबल करके कितना बना दे, 200 बना दे। यहाँ पे 100 का डबल कितना होता है, 200 ही तो होता है, ठीक है ना। तो इफ़ कॉस्ट प्राइस इज डबल और उसके बाद में सेलिंग प्राइस को हम बढ़ा देते हैं और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं कितने से, 660 से। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें और कितने से इंक्रीज कर दें, तो बोलोगे गुरुजी 660 से हम यहाँ पर इंक्रीज कर दें, तो उसके बाद में देन देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का मेरे भाई फ़ायदा हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फ़ायदा कितने का हुआ, 20% का। 200 का 20% कितना होता है, 40। और अगर पूछे कैसे होता है तो ये देखो यहाँ पे, ये 200 है, इसका तुम्हें 20% निकालना है, तो इसका 20% मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 20 इंटू 2 मेरे भाई 40 होगा। इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 240 यहाँ पर एक्स आ जाएगा भाई। तो ये हमारा पहले खरीदने का कीमत था, बेचने का कीमत, फिर ये अब खरीदने का कीमत है और ये बेचने का कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ देखो प्रॉफिट हमारा है 20% का, तो बोला गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये जो बीच की वैल्यू जो 660 है, ये क्या होता है मेरे भाई, किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस होता है। और इनका डिफरेंस कितना होगा, 240 में से 75 को घटाना ज़रा, 165 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 165 आएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, तो 165 की। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला लाइन बोला गया था वस्तु को 25% की हानि पर, तो यहाँ पर वस्तु की 25% की हानि करा दी। फिर यदि हमने इसको डबल में खरीदा होता, जो कि बोला गया है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, तो लीजिए हमने क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का प्रॉफिट होता है। इस संख्या का 20% 40 होता है, जो कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये जो मेरे भाई डिफरेंस होता है, ये क्या होता है, इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस है, यानी इसमें से इसको घटा दो, 165 की वैल्यू है। और हमसे क्या बोला गया, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान मेरे भाई, तो 100 का मान यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम मेरे भाई सवालों को यहाँ देखते हैं तो बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हम बता पाएंगे कि भैया देखो x से हमारा x खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 से मेरे भाई काटने चलेंगे तो आपका 33 बार में जाएगा, और अगर आप 5 से काटेंगे तो बाबू 20 बार में चला जाएगा। 11 से काटोगे ना, या 33 से मेरे भाई सीधा सीधा उड़ाओ ना, तो तुम्हारा 20 बार में चला जाएगा। 20 इंटू 20 तुम्हारा कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। और ये हमारा सीधा सीधा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मेज़ का सवाल है, अभी लिखने में इतनी सारी बातें हैं, बट जब बनाना शुरू करोगे ना तो धड़ल्ले से मेरे भाई सारे सवाल बनेंगे और स्पीड बहुत खतरनाक आएगी, ठीक है। तो ये मेरे भाई इस तरीके से आपका बनने वाला है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके मेंस का, थोड़ा सा इसमें लेवल हमने बढ़ाया है। देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइमर है आप लोगों के पास में 2 मिनट का, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर आएगा बताइए।
बताइए भैया कितना आंसर आ गया है? कोई ऑप्शन कह रहा है बी बी बी, सभी लोग बी ही बोल रहे हैं। 5904 पक्का कंफर्म है? आप लोग लॉक कर दिया जाए सर, बताइए। आपका ही आ रहा है? बहुत गड़बड़ हो गया यार, ये तो बहुत धोखा है भाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि जो है द्वंद्व चल रहा है ए में और बी में, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18% इफ इट इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय इतना एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाय 30%, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना होगा? गौर से एक बात को ध्यान देना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है तो हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है, ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए, क्वेश्चन में ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया? तो कहा गया कि सर देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। तो 18 की हानि पर बेचता है तो सामान हमारा 100 रुपये का है, इसमें हम 18 की हानि करवा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 82 हो जाएगा हमारा। हानि करने का मतलब 82 हो गया ना हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे। अब यहाँ पर देखो, सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा रहा है, इसमें कितने रुपए बढ़ा रहा है? तो 144। बढ़ा लेने दो इसको, जितने रुपए बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा मूल्य को 30% घटा दे। कौन सी मूल्य को? तो यहाँ पर क्रय मूल्य को। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस बाई 30%। हालांकि यहाँ पर जो है हिंदी में मेंशन कर देना चाहिए कि तथा क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे। तो अगर यहाँ पर इसे 30% को मेरे भाई घटाएगा तो इसमें 30% घटाएगा तो कितना करेगा? 70 यहाँ पर करेगा। कोई दिक्कत यहाँ हो तो बता दो पहले। यहाँ तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यहाँ बोला गया देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब फ़ायदा कितने का है? तो 20% का। यहाँ पर मेरे भाई 20% का। अब एक बात बता दो भाई, 70 का 20% कितना होता है? तो 7 इंटू 2 14 होता है। और अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें मेरे भाई 20% जोड़ेंगे 14 तो हो जाएगा 84। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जो ये 144 है, ये 144 किसकी वैल्यू है? तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी 84 में से 82 गया तो ये मेरे भाई 2x का मान है। और हमसे बोला क्या गया है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मूल विक्रय मूल्य। तो अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो हम 100 का मान बताते। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम किसका मान बताएंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 82 का मान बताएंगे। ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है और ये नया वाला सेलिंग प्राइस है। ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है और ये नया वाला कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x से हमारा x खत्म, 2 से अगर हम काटेंगे तो 41 बार में मेरे भाई, ठीक है ना। और 41 बार में करेंगे तो 4 को 1 से गुना करने पर यूनिट जेट 4 आएगा, तो ए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, मल्टीप्लाई गलत था, कोई बात नहीं, कट जाएंगे आपके 4 नंबर, याद रखिएगा। तो 144 को 1 से गुना करेंगे तो 144 का 4 14 आपके पास में, और 144 का 4 गुना 14 चौके 56, और 576, और 576 में मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दीजिए 14 तो 590 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आप सभी मेरे भाई सही हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है भैया। इट्स बी सर, बिल्कुल सर, बी आपका एकदम जो है वो सही उत्तर है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी फटाक देना जो है, 30 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व करके दिखा दीजिए। मान जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर कि हाँ आपने 30 सेकंड में इस सवाल को बना दिया है। जल्दी बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर कोई प्राइस वाइस आपसे नहीं पूछा है, प्रॉफिट का परसेंट पूछ लिया है, और पूछ लिया तो जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास में, फटाफट सभी लोगों से आंसर चाहिए, हम नहीं बताएंगे। आंसर बताइए फटाफट। सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सही आंसर दीजिए सभी लोग।
चलिए मेरे भाई हो गया यहाँ पे 113 का बी बी बी, बहुत बढ़िया। यार आज पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, तब से अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है ना इधर से इधर जा रहा है, कुछ इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आ जाइए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल एट 25% अबव इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा खरीदा हुआ कीमत है, ये हमारा बेचा हुआ कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनु क्या फिक्स कर रही है यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल का है वो मेरे भाई 25% है, और किसके, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। यानी यहाँ पर जो है अगर इसकी कीमत मेरे भाई 100 है ना, तो यहाँ पर इसकी कीमत इससे 25% ज़्यादा है, यानी मेरे भाई 125 है। तो ये उन्होंने हमारी फिक्स कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों फिक्सेस द सेलिंग प्राइस है 25%। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज ऑफ बाई 20, यहाँ पर जो खरीद रही थी, ये वाला लाइन पढ़ लो यहाँ पर। ठीक है, कि इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, खरीदने की कीमत 20% से बढ़ जाए, यानी खरीदने की कीमत 100 के जगह पर 120 में मेरे भाई हो जाए, और उसके बाद में शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई 10%, इसको भी 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो बोला गया उसका प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, तो इसका 10% निकाला होगा, और इसका 10% निकाला होगा, तो इसका 10% 12.5 आया होगा ना। उस 12.5 को इसमें जोड़ दिया होगा तो 137.5 आया होगा। इसमें कोई भी डाउट मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आप बता दीजिए, यही आप लोगों ने यहाँ पर किया होगा ना, कि आपने इसका 10% निकाला जो कि 12.5 आया, और इसमें 12.5 को जोड़ दिया तो 137.5 आ गया आपका। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट निकालने के लिए आपने यहाँ पर देखा कि ये कितना ज़्यादा है, तो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो आप लोगों ने यहाँ बताया। 120 के आर्टिकल को 137.5 में बेचा जा रहा है, कितने ज़्यादा में बेचा गया, तो 17.5 ज़्यादा में बेचा गया, और कितने के ऊपर में बेचा गया, तो 120 में मेरे भाई यहाँ पर बेचा गया। इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100 करेंगे, ये आपने किया। उसके बाद में तब आपने एक्स से एक्स खत्म किया, जीरो से जीरो खत्म किया, इसको हटा दिया आपने, तो नीचे आपका जीरो आ गया, खत्म। 175 को 12 से भाग किया, तो 12 का 1 गुना 12, फिर 55 आ गया, 12 का 4 गुना 48, फिर दशमलव मेरे भाई लगभग आपका 6%। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात को। लेकिन इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते थे, और इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, जितना हो सके उतना अपने स्टेप्स को बचाने की कोशिश करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, वो यहाँ समझो। अपने स्टेप्स को बचाना कुछ इस प्रकार है कि हमें ये सारे फर्जी तरीक़ों से बचने हैं। कैलकुलेशन मेरे भाई हमेशा आपको अवॉइड करना है। यार एक बात बताओ, यहाँ 10% था, तुमने बड़े आसानी से इसका 10% निकाल दिया। 17% होता निकाल पाते, 23% होता निकाल पाते, 19% होता निकाल पाते, खुद ही सोचो यहाँ पे। सर इस बच्चे को प्रॉब्लम है, नंबर दे रहा है, नोट करिए एक बार, देखिए आप यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर समझिए बात को लेकर के, इस कीमत को 10% से बढ़ाया गया है। यानी अगर आज के समय इसकी अपने आप में जो कीमत है वो अगर मेरे भाई 125 है, कितनी है, तो 125x है, हमने 10% से बढ़ा दिया। मतलब अगर आज के समय ये 100 है, तो 10 बढ़ाने के बाद ये कितना हो गया होगा, इतना हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, एसपी हो गया। और मुझे क्या बताना है, तो प्रॉफिट का परसेंट बताना है। तो कभी भी परसेंटेज बताने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो रेशियो का सहारा लेते हैं। हम कहीं पर भी गुना नहीं करेंगे, देख लेना, फिर भी मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरा सीपी था, इसको 110 से बढ़ा दिया, एसपी हो गया। अब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, ये जीरो इस जीरो को तबाह कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर ये एक्स जो है, इस एक्स को मेरे भाई ख़त्म कर देगा। आप समझो, आप यहाँ पर कैसे कटिंग कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये आप गोला गोला भी मत लगाओ। आप यहाँ बोलोगे 0 से 0 खत्म, x से x खत्म, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, और 25 से काटेंगे तो 5 बार में। और मेरे भाई कहीं पर कोई कटिंग होगा तो नहीं, 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 48 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और 5 × 11 कितना हो गया, 55 हो गया, सीधी सी बात है। अब देखिए प्रॉफिट का परसेंट निकालना कितना आसान है। कितने का फ़ायदा, 7 का फ़ायदा, कितने के ऊपर में, 48 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो ये 700 है, 700 है, 48 से एक बार
में भाग करोगे 48, ठीक है। उसके बाद में 220 आ जाएगा जो कि लगभग 48 का 4 गुना के करीब में जाएगा, यानी 14 के करीब में, और 14.6% आ जाएगा। तो ज़्यादा हमने स्टेप अपने नहीं बचाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बचा लिया कि अगर कल के दिन कोई यहाँ पर प्राइम नंबर होता, जैसे कि 10% की जगह 13%, 15%, 16%, 19%, मतलब कोई भी ऐसा जिसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता, तो वहाँ से हम बच सकते हैं और इन छोटी छोटी बातों में अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर, वो बता दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, और वो यहाँ पर जो है उसके ऊपर में हम लोग फोकस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी गेट 20% प्रॉफिट, हैड शी परचेज्ड इट फॉर 1000 लेस एंड सोल्ड फॉर 400 लेस, शी वुड हैव गेन 40%, व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आएगी, और वो इसी वजह से आएगी ना, क्योंकि इसमें अंदर में हमने पैसा वैसा मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये क्वेश्चन और है लास्ट से जो हम आपको ट्राई करने को देंगे। आप इसको ट्राई करिए, पहले आप हंसिए, उसके बाद में हम आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आप मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करिए खुद से। अभी 1 मिनट का वक्त है आप लोगों के पास में, इसको सॉल्व करिए। थोड़ा पहले फंसा देते हैं, फिर उसके बाद में हम निकाल लेंगे। बनाइए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अब आपको असली वास्तविकता यहाँ पर जरूरत महसूस होगी, क्यों हमने एक्स माना है, ठीक है। आपको रियलिटी में महसूस होगा यहाँ पे। बनाइए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर। चलिए भाई लोग, बना लिया आप लोग यहाँ पर, पक्का फंसे होंगे ना यहाँ पे। चलिए फंस गए यहाँ पे या बच गए, ठीक है। चलिए बचा देते हैं हम आप लोगों को यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ सवाल को समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको 2-3 मेथड से बताएंगे। सबसे पहले मेथड नंबर 1, जिससे हम आपको अब तक पढ़ाते चले आ रहे हैं, उस पर देखिए। तो ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी गेट 20% प्रॉफिट। तो ये मान लीजिए हमने खरीदा है और ये उसके बाद में हमने बेचा है। तो एक महिला है जो सामान को बेचती है, तो 20% का फ़ायदा, यानी यदि वो महिला 100 में खरीद रही है, उसको 20 का फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसको कितने में बेचेगी? 120 में बेचेगी। कितने में बेचेगी मेरे भाई? तो 120 में बेचेगी, पहली बात। उसके बाद में बोला गया, हैड शी परचेज्ड इट फॉर 1000 लेस। यहाँ पर क्या होता था ना, अब तक जो दिया होता था वो परसेंट दिया होता था, कि यदि उसने 10% कम में खरीदा, यदि उसने 20% कम में खरीदा, यदि उसने 30% कम में खरीदा। लेकिन अब बोला गया कि यदि वो 1000 रुपये कम में खरीदे, तो आप यहाँ पर परसेंट तो माइनस नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर पहले वो इतने में खरीदती थी और अब कितने में कम में खरीद रही, तो इसमें से 1000 कम कर दीजिए, वो इतने में खरीद रही है। ये उसकी खरीदने की कीमत है, कि ये कीमत थी, इसमें से 1000 माइनस कर दीजिए, तो ये खरीदने की कीमत हो गई। और उसके बाद में बोला गया यहाँ पर एंड सोल्ड,
इट फॉर 400 लेस, और 400 रुपये कम में बेचे। तो पहले वो कितना में बेच रही थी, तो 120x में। अब कितने में बेचेगी, तो 400 रुपये कम में बेचेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है देन शी वुड गेन 40%। तो यहाँ पर उसको कितने का फ़ायदा होगा, तो उसको मेरे भाई 40% का फ़ायदा होगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा एसपी है। सीपी से एसपी पर जाने के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी जो भी हमारा सीपी दिया गया है, ये मेथड नंबर 1 है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सीपी है गुरुजी, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है मेरे भाई सीपी है। सीपी कभी भी जो होता है ना, अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%, और इसमें 40% बढ़ा देंगे तो मेरे भाई ये 140% हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में 100% है, 40% बढ़ा देंगे तो 140% हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे एसपी के। मैं आपको इससे बेहतरीन मेथड दूंगा, इससे बेस्ट मेथड मेरे भाई यहाँ पर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस मेथड पर भी क्लैरिटी बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस मेथड से बनाए तो वो कैसे बना पाएगा। कई सारे बच्चे होते हैं, बोले अरे सर आप तो क्वेश्चन आते यहाँ पर मेथड बदल दिए, मतलब पहला वाला फेल हो गया था क्या। कोई फेल नहीं होता है यहाँ पे, बस किसी से आसानी से बन जाता है, किसी से लंबे में बनता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सीपी था जो अपने आप में 100% था, और इसका 140% किसके बराबर है, तो इसका 140% यहाँ पर 120x और माइनस हमारा 400 के बराबर है। अगर हम यहाँ देखते हैं, देखते चलिए, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो 20 से आप 5 बार में काटेंगे, 20 से आप 7 बार में काटेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 700x आपका आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7000 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 से ले जाके मल्टीप्लाई करिए तो 600x हो जाएगा मेरे भाई, और 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। अगर आप अगली लाइन की बात जब करते हैं तो अगला लाइन देखिएगा, 700 में से 600 कम कर दिया आपने तो मेरे भाई 100 आ गया आपका, और ये 7000 माइनस 2000 आपका कितना आ गया, 5000 आ गया। आप ज़रा गौर फरमाइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस बोला गया है, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी है, 100x, और हमारा 100x आ ही चुका है। कई सारे लोग क्या करते हैं, 100x की कीमत आई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, x का मान 50 और x का मान 50, तब फिर वापस यहाँ लिखेंगे, तो हमें निकालना कितना है, 100x, फिर वो 50 को फिर वापस 100 से गुना करेंगे। इतनी बहादुरी ना करें, हमारे देश को मेरे भाई इतनी बहादुर लोगों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे थोड़े कम बहादुर भी चलेंगे। ये देख लो, अगर तुम्हारा आ गया डायरेक्ट 100x तो मेरे भाई वही पूछा था वही आ गया, काम खत्म, इसी में आंसर दे दोगे, ऑप्शन नंबर सी, मेरे भाई बात यहाँ बन जाएगी। लेकिन ये सिलेक्शन का ज़रिया नहीं है, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से नहीं होगा यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलेंगे, सर देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कहा सर बात को समझिए, छोटी छोटी बातें हैं, फोकस करके चलनी है। कैसे फोकस करेंगे, तो वो यहाँ पर देखिए ठीक है। हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो रेशियो का खेल है। सर क्या खेल है मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो का खेल है। रेशियो के खेल पर हमें पूरा का पूरा फोकस करना है। कैसे हम फोकस करेंगे वो भी देख लीजिए। हमने यहाँ पर एक बात बोला है कि सर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और 20%, तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 हम आपको लेकर के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर कितने के फायदे में बेच रहे थे, तो आप बोलोगे गुरुजी 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब हमने खरीदा 5 में और बेचा कितने में, 6 में, और अब उसके बाद में हमें जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 40%, मतलब 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो गया, खरीदा कितने में, 5 में, और बेचा कितने में, 7 में। तो कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सहारे से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेरे भाई कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हैं कि पहले इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे, अब इतने में खरीदते हैं, इतने में बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों रेशियो लिख दीजिए। इसमें यहाँ पर आपने क्या किया है, तो इसमें 1000 रुपये की आपने कमी की है। सीपी में साफ तौर पर देख लीजिए कि आप 1000 रुपये कम में खरीदे, और एसपी में आपने कितने की कमी की है, तो मेरे भाई 400 रुपये की। समझ गए बात को लेकर के। इनके साइन सेम है तो साइन का रेशियो में ये हमारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ साइन को काटोगे और कुछ को नहीं काटोगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, जो मेन अब लाइन बताने जा रहे हैं उसके ऊपर में फोकस करो। ये मेथड जो होता है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि शुरू में मेरे भाई इन दोनों में यहाँ पर कुछ और गठबंधन था, और यहाँ पर अब इनका गठबंधन जो है कुछ और मेरे भाई हो चुका है। शुरू में रेशियो 5-6 का था, अब रेशियो 5-7 का हो चुका है। तो यहाँ पर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस लो। तो 7 × 5 35 और 5 × 6 30। 35 में से 30 का कितना आएगा,
कितना यूनिट आएगा? 5 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा? 5 यूनिट आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 7 × 5 35, 5 × 6 30, 35 में से 30 गया, 5 यूनिट बराबर मेरे भाई। यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब यहाँ पर इन दो महारथियों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, ठीक है। 400 को 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 2000। 400 को 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 2000। और 1000 को 7 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 7000। तो बड़ा में से छोटा घटा दो, 7000 में से 2000 घटा दो, कितना हो जाएगा? 5000। 5 यूनिट का मान कितना? 5000। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 35 में से 30 घटा दिया, 5 बचा मेरे भाई। यहाँ पर 7000 में से 2000 घटा दिया, 5000 बचा। 5 यूनिट का मान कितना है? 5000। और हमें निकालना क्या था? तो हमें मेरे भाई यहाँ 5 यूनिट का ही मान निकालना था। तो 5 यूनिट का मान 5000 है, तो हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कहा ना, हम आपका सर टाइम सेविंग कंसेप्ट हम आपका बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो पहले 20% का जो रेशियो है, जो कि 1/5 में टूट जाता है, तो उसके अनुसार 5 में खरीदा और 6 में बेचा है मेरे भाई। फिर 40% का रेशियो 2/5 में होता है, खरीदा 5 में, 2 रुपया का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में? 7 में। ये सीपीएसपी का रेशियो पहले था, ये सीपीएसपी का रेशियो अब है। क्रॉस मल्टीप्लाई में निकला 5 यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लाई में निकला 5000। 5 यूनिट 5000 के बराबर, और मेरे भाई हमें निकालना भी 5 यूनिट का ही मान था। अब मेरे भाई हम आपको और मेरे भाई जो है 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर में प्रैक्टिस कराते हैं, तब आपको लगेगा कि ये कितना वर्थ इट है। आइए मेरे भाई, यहाँ पर सेम तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सवाल को समझिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब 20% की वैल्यू कितनी है? तो 1/5 है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सीपी है और ये एसपी है। यानी पहले 5 में खरीदते थे, 1 रुपया का प्रॉफिट होता था, तो बेचते कितने में? 6 में। फिर बोला गया हैड ही परचेज्ड एट 20 लेस मेरे भाई एंड सोल्ड एट 20 लेस। 20 कम में खरीदा, 20 कम में बेचा, प्रॉफिट हमारा 10% ज़्यादा। 10% का मतलब कितना? 1/10। 1/10 यहाँ पे 1/10 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो 10 के समान कितने मेरे भाई? 11 में। जैसे 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 में 1 का प्रॉफिट 6 में बिकेगा, 10 में 1 का प्रॉफिट 11 में बिकेगा। पहले इतने में खरीदते थे, इतने बेचते थे, अब इतने में खरीदते, इतने बेचते हैं। सीपी में क्या छेड़छाड़ हुई? एसपी में क्या छेड़छाड़ हुई? तो बोला गया सीपी में 20 रुपये कम किया गया है, तो यहाँ पर सीपी में लिख दो -20। उसके बाद में यहाँ पर एसपी में क्या हुआ है? तो 20 रुपये कम किया गया है, यहाँ पर लिख दो मेरे भाई -20। साइन अगर सेम होते हैं तो काट दिया जाता है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम पूरी दुनिया जानती है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। ये देखो 60 है और ये देखो 55 है, 10 × 6 60, 5 × 11 55। तो 60 में से 55 गया मुन्ना, कितना यूनिट आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। बड़ा में से छोटा घटाना होता है। यहाँ देखोगे तो 20 × 10 200, और यहाँ पर मेरे भाई 220। आप देख लीजिए, ये 200 है और ये कितना है? 220 है। तो 220 में से 200 चला गया, कितना बचा? 20। तो 5 यूनिट का मान कितना? 20। और हमें निकालना क्या था? सीपी ऑफ आर्टिकल। सीपी ऑफ आर्टिकल है कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? An article was sold at 20% profit 1/5, सही है। Had it purchased 20% less sold at इतना, there would have been a, अच्छा 10% मोर मेरे भाई। एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। वो छोटी सी गलती यहाँ पर क्या हो गई? छोटी सी गलती यहाँ पर ये हो गई ना, मैं दोबारा बता दूँ चलेगा यहाँ पे, या इसी को थोड़ा करेक्ट कर दूँ? ठीक है, इसी को थोड़ा सा करेक्ट नहीं करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। असल में यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होगा, 10 से 13 जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ आपको, ठीक है। दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ मैं, छोटी सी गलती है, ठीक है। आ जाइए, दोबारा से बता देते हैं हम आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 115 सेम उसी तरीके से है, सेम उसी पैटर्न पर है। कैसे फॉलो करना होगा देखिए। बोला गया मेरे भाई कि एक आर्टिकल को हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा, अगर हम उसे 20 रुपये कम में खरीदे और यहाँ पर 20 रुपये कम में बेचे, तो हमें प्रॉफिट 10% ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट है वो हमारा 20% का है। ये जो 20% है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा? तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। मतलब हम 5 में खरीदेंगे तो यहाँ पर 1 रुपया ज़्यादा में मतलब कितने बेचेंगे? 6 में।
अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो अब मेरे भाई देखो, पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 10% मोर। 10% मोर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मोर बना देंगे एकदम, यहाँ पे समझ रहे हो ना बात को भैया। 20% का हो रहा था, 10% मेरे भाई और हो गया, यानी कुल मिला के कितना हुआ 30%। और ये 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10। यानी अब अगर सामान खरीदोगे 10 का तो बेचोगे कितना में मेरे भाई, यहाँ पर 13 में। ठीक है, अब जो रुपए में कमी की है आपने वो देख लीजिए। तो रुपए में आपने 20 रुपए की कमी यहाँ पर की है और 20 रुपए की मेरे भाई कमी आपने यहाँ पर की है। दोनों जगह पर आपने 20-20 रुपए कम किया। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20-20 रुपए कम हो जाते हैं तो लाभ 10% और ज़्यादा होगा। यानी आप इसको भी कम करेंगे और यहाँ पर इसको भी कम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई सेम साइन खत्म हो जाता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए जो आपने सीखा है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ में। 13 × 5 65 और 5 × 10 60। तो 65 में से 60 चला गया, कितना आ जाएगा, तो 5 यूनिट आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, 20 × 10 200 हो जाएगा और यहाँ पर 260 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 200। 260 में से 200 चला गया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60। 5 यूनिट का मान निकालना था और 5 यूनिट का मान कितना आया है, 60 आया है। तो देखो हमें पूछा क्या गया था, सीपी ऑफ आर्टिकल वो है कितना, 5, और आया भी कितना है, 5। मतलब आंसर कितना होगा, 60 होगा। करेक्ट आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक बात का ध्यान रखना है, इनका रेशियो लेना, रुपए वाला रेशियो मत लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, 20 रुपए का भी रेशियो ले लेते हैं, यहीं पर वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये आपको मेरे भाई नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और है, ये आपका मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ पर ये बना लिया तो समझ जाइए मेरे भाई की जो है सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। मेरे भाई जो है 1 मिनट है आप लोगों के पास में, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए क्या बोला गया इस सवाल में, कहा गया है एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ही वुड हैव गेन 5% मोर। तो 5% मोर का मतलब क्या होता है, मोर बना दो इसका, यानी 25% का प्रॉफिट पहले हो रहा था, 5% का मेरे भाई और हो जाएगा, यानी प्रॉफिट होगा 30% का। और 30% का रेशियो कितना होता है, 3/10। यहाँ 25% का कितना होता है, 1/4 होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा मेरे भाई सीपी होगा और ये हमारा क्या होगा, तो एसपी होगा। पहले हम आर्टिकल को 4 में खरीद रहे थे, 1 का फायदा बेच रहे थे, 4 में खरीदेंगे 1 का फायदा 5 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 10 में खरीदेंगे 3 का फायदा 13 हो जाएगा। तो ये हम 10 में खरीदेंगे 3 का फायदा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, पैसे की अगर हम बात करें, 900 कम में खरीदा और 900 कम में बेचा, 900 कम में खरीदा 900 कम में बेचा, 900 कम में मेरे भाई खरीदा है और 900 कम में यहाँ पर बेचा है। अगर हम यहाँ छोटी छोटी बातों को समझे तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर इसके साथ में और इसका इसके साथ में, 13 × 4 52 और 10 × 5 50। 52 में से 50 गया, कितना यूनिट आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्त, तो 900 × 10 हमारा 9000 और यहाँ इतना। आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं, 900 के 13 गुना में से 900 का 10 गुना घटा दो, 900 का 3 गुना बचेगा। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, 900 लोगों का एक ग्रुप है, 900 लोगों के 13 ग्रुप में से 900 लोगों के 10 ग्रुप में से घटा दीजिए, 900 लोगों के 3 ग्रुप बचेंगे और 900 × 3 कितना होता है, 2700। यानी ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2700 के बराबर होगा। मेरे भाई खबरदार, आप पढ़िए जरा क्या बोला गया, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने का मान, 4 का। तो 2 का मान इतना है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इसका डबल किया है तो इसका डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5400। काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है ये। इसके अलावा एक और मेथड है मेरे पास यहाँ पर, जो हम आपको एज में पढ़ाएंगे, कॉमन डिफरेंस वाला, लेकिन उसको आप अप्लाई मत करिए, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, आप ऐसे लेकर के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई शानदार वे में आप सभी सवालों का उत्तर दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस, कि यदि 2 वस्तु आपके पास में है तो उनके सवालों को आप किस तरीके से बनाओगे, कैसे उनके सवालों को उड़ाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे लगता है बढ़िया तरीके से आप
लोगों ने काफ़ी बातें सीखी हैं। ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये सिली मिस्टेक्स पर पकड़ आपने बना ली, कैलकुलेशन में कोई गलती आपने नहीं की, सवालों को पढ़ने में कहीं कोई गलती नहीं किया, तो मेरे भाई मैथ्स में पूरे नंबर आएंगे आपके। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।